5 आदतें ऐसी हैं, इनको बदलो नहीं तो दुकान हो सकती है बंद। जी हाँ दोस्तों, दुकान हर कोई खोल के बैठ जाता है लेकिन अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देता, तो ये गलतियां ही हम दुकानदार को ले डूबती हैं। तो ये कौन सी 5 आदतें हैं जिनकी वजह से हमारी दुकान बंद भी हो सकती है, चली चलाई दुकानें हमारी बंद हो सकती हैं। चलो आज इसका रीजन जानते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। तो दोस्तों, पहला जो हमारा मेन कारण बनता है वो बनता है माल की कमी होना। अगर हमारी शॉप पर माल की कमी है, ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग हमारा माल नहीं है, तो आप प्रॉफिट भी कम हो सकता है, दिन पर दिन आपकी दुकान भी दब सकती है। यानी कि आपकी, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से 9-10 दिन तक हम दुकान नहीं खोल पाए, और उसकी वजह से हमारा होली का जो सामान जिसे मैं हर साल आपको दिखाती थी वो नहीं आ पाया है और ना हम आपको दिखा पाए। तो इस बार मेरी होली पर इनकम डाउन हुई है। तो ये रीजन हो जाता है हमारा कि अगर आप ट्रेंडिंग के अनुसार माल नहीं रखेंगे, या फिर ग्राहक ने जो आपसे माल मांगा है और उस माल की आपके पास कमी है या फिर वो है ही नहीं, तो आपकी दुकान ठप हो सकती है, क्योंकि ग्राहक को ट्रेंडिंग माल चाहिए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आपका क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप सामान नहीं ला पाए, आपकी चल रही है नहीं चल रही है। उनको तो मतलब होता है माल से। ठीक है, तो माल की कमी होना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है दुकान बंद करना। सेकंड पॉइंट है हमारा दुकान की पूंजी खर्च करना। यानी कि जो हम दुकान से अपना सामान, दुकान से जो भी हम अपने अर्न कर रहे हैं, जो भी हम कमा रहे हैं, और उसको हम अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने बिजनेस में दीमक लगा रहे हैं। साफ साफ है कि अगर आपकी दुकान अच्छे से भरी नहीं है, आपका माल अच्छे से चला नहीं है, लगी नहीं है, दुकान अभी नहीं चल पाई, और उसका जो भी पैसा आ रहा है वो अपने पर्सनल यूज में ले रहे हो बजाय उस माल को भरने के, तो हो सकता है कि आप एक बिजनेस का दीमक पाल रहे हो। धीरे धीरे वो दीमक आपकी दुकान को खा जाएगी, क्योंकि आप पर्सनल यूज में पैसा लगा लोगे तो फिर सामान कहाँ से लाओगे? सामान गिराने के लिए भी तो पैसा चाहिए, जो कि आपके पास फिर वो रहेगा नहीं। तो इसलिए साल 2 साल तो ये होता है कि आपको सिर्फ पैसा उसी में लगाना है। दुकान से कमाइए, दुकान में लगाइए। जब आपकी पूरी तरह से भर जाती है दुकान, तब हमारा क्या होता है, जो सामान बिक गया बस उसी का लाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा लाना है। तो वो होता है एक दुकान चलाने का तरीका। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, अब मैं जो भी पॉइंट बताती हूँ आप उनको बहुत गौर से सुने और समझा करें, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा फालतू टाइम पास। हाँ जी दोस्तों, जो कि हम सब करते हैं, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, सभी करते होंगे। अगर ग्राहक आया तो हम ग्राहकी कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, आसपास की दुकान वालों के साथ बैठ के गप्पे हाँकते हैं। हम लेडीज का तो फिर भी चल जाता है, हम लेडीज क्या करती हैं, अंदर ही बैठी हैं तो मोबाइल ही देख रही होती है, टाइम पास कर रहे होते हैं। बट अगर इन्हीं दुकानों को कोई आदमी चला रहा है तो वो बहुत ज्यादा मोबाइल में नहीं घुसने के बाहर निकल जाता है, और इधर के भी दुकानदार आ जाते हैं और ऐसे आते हैं आपस में गप्पे हाँकते हैं। उससे क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, उससे ये इफेक्ट पड़ता है कि जो भी ग्राहक आपकी दुकान पे आना चाह रहा है वो देखेगा यहाँ पे तो कोई दुकानदार है ही नहीं, दुकान पे कोई बैठा ही नहीं है, आप कहीं गप्पे हाँक रहे हो या फिर आदमियों के संग झुंड में खड़े हो, तो वो हिचकता है दुकान में आने से। और अगर इधर यहाँ दुकान के अंदर उसे कोई बैठा हुआ नहीं मिल रहा है तो वो वैसे भी चला जाएगा। तो फालतू टाइम में अपना वक्त व्यर्थ ना करें। अगर आपका ग्राहक नहीं आ रहा है तो आप डस्टिंग कर लें, मैनेज कर लें कुछ चीज को, या कुछ सामान को इधर उधर देख लें, एक्सपायरी वगैरह, पर अपने काम में बिजी रहे, फालतू गप्पे ना हाके। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुकान का टाइम अपनी मर्जी से चलाना। यानी कि दुकान किस टाइम खुल रही है, जिस टाइम पे खुलनी चाहिए उस टाइम पर नहीं खुल रही है, जिस टाइम पे बंद होनी चाहिए उस टाइम पे नहीं बंद हो रही है, तो ग्राहक से आपका भरोसा हट जाएगा। मान लीजिए कि आपकी दुकान खुलने का एक जो एक्चुअल जो दुकान सबकी खुलती है 10 बजे, मोस्टली सबकी खुल जाती है। आप अगर नॉर्मल दुकानें हैं तो फिर 11 बजे, ठीक है, तो 11 बजे तक आपकी अगर दुकान खुल रही है तो आपका 11 बजे का टाइमिंग होना चाहिए, ग्राहकों को पता होना चाहिए कि वो दुकान इतने बजे खुल जाती है। लेकिन अगर आप 12 बजे खोल रहे हो, 2 बजे खोल रहे हो, 1 बजे खोल रहे हो, सुबह 9 बजे खोल रहे हो, कभी दोपहर के 2 खोल, तो ये टाइमिंग बहुत गलत होता है, ग्राहक को समझ में नहीं आता। फिर वो यही देखेगा कि पता नहीं उसकी खुल रही होगी कि नहीं खुल रही होगी। और एक टाइम होता है बंद करने का, 8 बजे हमें बंद करनी है तो करनी है, 9 बजे बंद करनी है तो करनी है। तो ग्राहक को कम से कम ये निश्चित होना चाहिए, अदरवाइज ग्राहक पर बहुत बुरा असर पड़ता है इस चीज का। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट हमारा है, जो कि सभी दुकानदारों के लिए बहुत ही मैं समझूंगी कि जरूरी होता है, वो है
हर किसी को बिना सोचे समझे उधार देना। जी हाँ, आप अगर किसी को नहीं जानते हैं अच्छे से तो उसको उधार मत देना। आपको उसका बैकग्राउंड ज़रूर पता होना चाहिए कि पैसे निकल आएँगे कि नहीं निकल आएँगे। दुकान चलाने के चक्कर में या अपनी वाहवाही करवाने के चक्कर में या माल जा रहा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा उधार मत दे देना कि जो अभी तक निकल के ना आ पाए और आप लास्ट तक पछताते रहो, जैसे मैं पछता रही हूँ। कुछ ग्राहक मेरे ऐसे हैं और शायद उनका रास्ता आगे के लिए मैंने बंद कर दिया, बट कहते हैं कि गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो हमें सीख मिल चुकी है। और कुछ ग्राहक तो हमारे हैं जो दे जाते हैं और ले जाते हैं, 1-2 दिन का चल जाता है, 10-5 दिन का भी चल जाता है, पर महीनों 6 महीनों तक का हिसाब अगर कोई है ऐसा, तो मैं कहूँगी उसको ना ही कर दे। वो दुकान से लौट रहा है तो लौट जाए, बट साफ कहना अच्छा है बजाय उसको भ्रम में डालकर उसको उधार देना, है ना? तो ये कुछ पॉइंट 5 जो पॉइंट बताए मैंने, ये हमारी दुकान को बंद भी करवा सकते हैं और चलवा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको समझ के कितना आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिल रही है, कितना इसको फॉलो करते हो। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं कोई नहीं होती आपको गाइड करने वाली, बस मेरा काम है आपको बताना जो मैं बता चुकी हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो हाइप करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। राधे राधे।